हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट, जिसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, उसके यूनिट नंबर 1 की, जो कि आपके स्क्रीन पर है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है જેને આપણે ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં સંભાવના કહીએ છીએ। ઘણા બધા દાખલા આપણે ગણી ચૂક્યા છીએ। સો મને એવું નથી લાગતું કે તમે કોઈ ખાસ રિસ્પોન્સ આપી રહ્યા છો। જાણીને થોડું દુઃખ થાય છે કે કોઈ કોમેન્ટ પણ કરી નથી જણાવી રહ્યું। तो हिंदी में कहूँ तो खैर कोई बात नहीं, अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करके नहीं सपोर्ट करना चाहता तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की, जो कि फिलहाल सब कुछ फ्री में ही है। और कब तक फ्री में रहेगा अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ आपके रिस्पॉन्स को देखकर। सो कोई बात नहीं, मैं अपने एंड से कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। सम नंबर 9 है, यानी अभी तक मैंने 8 सम्स को कंप्लीट करवा लिया है। आई होप कि आपने वो सभी सम्स को वॉच किया होगा। नहीं वॉच किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 1 बाय 1 सभी सम्स को आप वॉच कर लीजिए। और इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो उसकी भी लिंक है, राइट। टेलीग्राम की लिंक एंड इंस्टाग्राम की लिंक दोनों दे रखी है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सारी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ और इंस्टाग्राम पर जो भी गुजरात यूनिवर्सिटी की अपडेट्स होती है वो टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहता हूँ। तो बहुत ही जरूरी है ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 18 है आपका। अ नंबर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 100, यानी 1 से 100 नंबर है, उसमें से रैंडम नंबर लिया जाता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द नंबर इज डिवाइजेबल बाय, और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है जिससे आप नंबर डिवाइड कर सको। तो नंबर 1 है 3 से, नंबर 2 है 7 से, और नंबर 3 है 3 और 7 से। ये बिल्कुल आपके जो पासा वाला हमने लास्ट सम कैलकुलेट किया था कि एक पास है, दो पास है, सॉरी, दो पासे आप हवा में उछालते हो और उस पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि आपको प्राप्त होने वाला नंबर आई थिंक 3 और 4 था, राइट। इसका जो प्रीवियस सम था, तो 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी, 4 मिलने की प्रोबेबिलिटी, और यानी क्या 3 और 4 दोनों मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12। सेम उसी तरह का कुछ ये सम है कि आप 1 से 100 नंबर है आपके पास रेंडमली, और उस पर से प्रोबेबिलिटी जो नंबर आपको मिले वो 3 से डिवाइडेबल होने मिलने वाली। तो अब देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, राइट। तो इसी नंबर 1 को मैं यहाँ लिखूंगा, फिलहाल इसको ऐसे कर दीजिए। नंबर 1 कि क्या कर सको आप, डिवाइजेबल डिवाइजेबल बाय 3। अब 3 से डिवाइड किया जा सके ऐसा नंबर। तो देखिए अब आपके पास यहाँ क्या है, इसको मैं ए इजिकल टू कह सकता हूँ। अब देखिए आपके पास कितने नंबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, डैश 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 करते करते कितना तक आएगा। तो देखिए आप सारा तो लिखने बैठोगे नहीं, इसको निकालने का एकदम शॉर्टकट तरीका है। कैसा, कि देखिए 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे 33.33। तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं। तो 100 तो नहीं आने वाला, इतना तो पता चल गया। 99 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, बिल्कुल 33 आ गया, देख लीजिए। तो ये एकदम आसान तरीका है कि पहले आपने 100 को डिवाइड 3 से करके देखा तो एग्जैक्ट नंबर आया, नहीं आया, फिर आपने 100 में से एक कम कर दिया, तो 99 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 33 आ गया। तो बिल्कुल आप लास्ट में यहाँ क्या लिख दोगे, 99 लिख दोगे, सिंपल। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ क्या m इजिकल टू कितना आएगा, तो आप बिल्कुल बता दोगे सर। ये देख लीजिए 99 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 33 आ रहा है, तो ये 33 हो गया। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि p ऑफ a कितना होगा, तो आप कहोगे सर वो तो बाद में, पहले m अपॉन n लिख दीजिए। यस लिख दिया, और यहाँ 33 m इजिकल टू और n इजिकल टू 100 लिख दीजिए। बताइए कुछ भी परेशानी हुई, कितना आसान है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्यों कलर चेंज कर रहे हो सर, नंबर 2 के लिए।
7 के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ तो सेम नंबर 2 यहाँ लिखूंगा। अब तो मेरे पास फुल स्पेस हो चुकी है। तो डिवाइजेबल, सिंपल, डिवाइजेबल बाय 7, 7 से डिवाइड किया जा सके ऐसा। तो b इज इक्वल टू वॉट, आप कहोगे सर 7, 14, 21 डैश 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 कहाँ तक लिखोगे। तो मैंने कहा लिखना क्यों है हमें 98, सॉरी 98 क्यों, सीधा आंसर बता दिया लीजिए बस। ये चोरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। कुछ चोरी नहीं है, मुझे पता था इसलिए। 100, 100 को देख लीजिए, 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आने वाला है। तो कैलकुलेटर तो अलाउ है हमारी एग्जाम में। तो 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर 14.2857 आ रहा है। तो बिल्कुल ये 100 तो नहीं चलेगा। 99 को मैंने कहा 7 से डिवाइड करके देखिए शायद कुछ हो जाए। तो 99 को भी आपने 7 से डिवाइड किया तो आपने कहा नहीं सर अभी भी नहीं मिल रहा, 14.14 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा। 98 को मैंने कहा आप ट्राई करिए 7 से डिवाइड करने के बाद, और 98 को जैसे ही आपने 7 से डिवाइड किया आपके पास 14 आ गया। तो मैंने आपसे पूछा यहाँ 98 लिख दीजिए, सिंपल। और आपको m इजिकल टू वॉट कितना मिल जाएगा 14, यानी 1 to 100 में से ऐसे ही 14 वैल्यू है जिसे आप क्या कर सकते हो 7 से डिवाइड कर सकते हो। 14 ऐसी वैल्यू, वो कौन कौन सी है ये हमें नहीं बताना है, कितनी होगी ये हमें पता चल गया, राइट। अब कौन सी है तो फिर पूरा आपको ही लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा नहीं है मैंने 7, 14, 21, 28, राइट। तो ऐसी टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है, टोटल ऐसी 14 वैल्यू हो सकती है। बताइए है कि नहीं एकदम आसान। तो यहाँ लिख दीजिए अब P ऑफ B इज इक्वल टू वॉट M अपॉन N, और यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको। ये कितना हो गया 14, और N कितना है 100, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू यानी 100 ही है। तो हमने ये लिख लिया। एंड एक और चीज आपको फाइंड आउट करनी है। और चीज क्या सर, कलर चेंज करना पड़ेगा ना उसके लिए तो मुझे, यस, नंबर 3 आपसे पूछा है कि 3, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 7 क्यों लिख रहा हूं, यस, 3 और 7 दोनों से क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। ये क्या लिख रहा हूं मैं, पहले डिवाइजेबल लिखना चाहिए था ना। चलिए रफ ही कर देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो क्या है मेरे पास तो है रबर, डिवाइजेबल बाय, डिवाइजेबल बाय 3 और 7, राइट। कि 3 और 7 दोनों से डिवाइड किया जा सके ऐसा नंबर। अब मैंने देखिए जैसे पासे में आपको कहा था, क्या कहा था कि उसमें पूछा गया था लास्ट जो सम था हमारा कि 3 और 4 दोनों मिल सके। तो आपने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था तो ये कितना हो गया 12 हो गया था। और आपको पता है कि दो पासे को उछालने पर 6 6 मिलेंगे और इसका प्लस करोगे तभी जाके आपका 12 हो सकता है, राइट। आई होप कि आप भूले नहीं होंगे। अब यहाँ भी आपको वही काम करना है जो चीज मैंने वहां सिखाया था। तो आपको क्या कर लेना है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेना है, यानी 21, सिंपल। अब देखिए 21 आप इसको काउंट कर सकते हो क्योंकि गिन के 4 या 5 ही बार आएगा। वैसे तो 100 है तो 4 ही बार आएगा। तो देखिए मगर यहाँ मैं लिखूँ अगर आपका, इसे क्या बोलोगे, ए कैप बी बोल दोगे, सिंपल, ए कैप बी बोलोगे आप। और इसको सिग्मा करके लिखोगे तो देखिए 21 का तो टेबल हमें आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कैलकुलेटर है ही। 21 जा 21, 22 जा 42, 23 जा 63, 24 जा 84, राइट। और 25 जा भी करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, वो तो क्रॉस कर देगा ना। अब ये देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 105 आएगा, और 105 तो आप ले नहीं सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको लेना है 1 to 100 के बीच में ही। तो ऐसी कितनी वैल्यू होगी 4 वैल्यू होगी, सिंपल आपकी 21, 42, 63 एंड 84। तो आप लिख सकते हो यहाँ m इज इक्वल टू वॉट 4। तो मैं आपसे पूछूं P ऑफ A कैप B इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं 4 अपॉन 100 कर दीजिए, सिंपल।
तो आपने ये सारी तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जो गया है उसको तो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक्चुअली में हमें निकालना होगा यहाँ स्टार बनाकर P ऑफ A यूनियन B, और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A कैप B, ये इसकी फॉर्मूला हो जाएगी। और देखिए P ऑफ A हमारे पास बिल्कुल है, कहाँ है बताइए, थोड़ा सा देखिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा वापस, ये रहा देख लीजिए, P ऑफ A की वैल्यू ये रही 33/100, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा 33/100। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, राइट, पॉइंट में भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा P ऑफ B कितना है 14/100, 14/100 और माइनस P ऑफ A कैप B 4/100, 4/100 है। तो देखिए दो तरीके से सॉल्यूशन, या तो देखो इसको प्लस कर दीजिए 1 1 1 3 4 और 3 प्लस 4 यानी 7, तो ये 4 हो गया 47/100, उसमें से माइनस कर दीजिए 4/100, राइट, ये 4 है। तो 47 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 43/100, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा 43/100 आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको चाहो तो डिवाइड भी करके सारा सॉल्व कर सकते थे। कैसे सर, देखिए अगर ये ज़्यादा दिक्कत दे रही है ना, ये सारी चीज़ें इस तरह से सॉल्यूशन करने में, अगर इस तरह से प्रॉब्लम दे रही है तो देखिए क्या करिए, 33 को आप डिवाइड कर दीजिए। जस्ट अ सेकंड, मैं एक स्टेप ऐड कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। कौन सा स्टेप, कलर चेंज करके बताता हूँ, अब चीज़ों को समझ पाएंगे। इसको डिवाइड करके लिख दीजिए, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, राइट, और करके। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इस स्टेप्स को भूल जाइए, सिंपल। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 33 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 33 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना मिलेगा 0.33 मिलेगा। 14 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, सिंपल, तो कितना मिलेगा प्लस 0.14 मिलेगा, और माइनस करना है हमें क्या 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको 0.04 मिलेगा। 0.33 प्लस 0.14 यानी 0.47 माइनस 0.04, तो 0.4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.43 हो जाएगा। और एक्चुअली में ये भी आंसर वही आएगा, 43 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.43 आएगा। तो वैसे ही ये वाला थोड़ी आसान तरीका है, राइट, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर इसमें ज़्यादा परेशानी होती है तो ऊपर का सॉल्व होगा, नीचे तो सब में 100 ही है। तो ये वाली अगर जिस स्टूडेंट को चीज़ को पता ना चले कि ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप इसको ऑलरेडी डिवाइड कर लीजिएगा, यहीं पर डिवाइड कर लीजिएगा। ये 0.14 हो गया, राइट, ये 0.04 हो गया, और ऊपर जो ए की वैल्यू थी कहाँ गया ये, हाँ ये रहा, 33 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.33 हो गया। बस ये सीधा पुट करना रहेगा आपको फॉर्मूला में, और कुछ भी नहीं, जो मैंने अभी आपको करके बताया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए क्या ही था इसमें। तो देख लीजिए, इसी तरह के सम अगर आपको एग्जाम में आ गए तो इसके कितने मार्क्स है, 7 मार्क्स है, सिंपल 7 मार्क्स है। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, इसीलिए एक ही सम रखेंगे, भले वीडियो थोड़ी छोटी सी हो और अच्छा आपको मजा आएगा। लेकिन अब नेक्स्ट जो वीडियोस मिलेगी ना, उसमें हम 2-2 3-3 सम करेंगे, जिससे फटाफट से क्या करें इस चैप्टर को क्लोज कर सके। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी कुछ आइडिया हो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।